साल 1776 रात के ठीक 3 बजे बर्लिन की एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी में हल्की रोशनी जल रही थी। एक आदमी एडम विसॉप्ट ने कुछ चुनिंदा लोगों को वहां बुलाया था। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए गए और फिर एक कसम ली गई, हम दुनिया बदलेंगे लेकिन पर्दे के पीछे रहकर। उस रात एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, नाम था इल्यूमिनाटी। दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो डर बन जाती है, शक बन जाती है और धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई में बदल जाती है जिसे साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन नज़रअंदाज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इल्यूमिनाटी की भी ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में एक शैडो वर्ड बनाता है, पावर, कंट्रोल और सीक्रेसी से भरा हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत उतनी सिनेमैटिक नहीं थी जितनी आज हमें दिखाई जाती है। 1 मई 1976 बवरिया, जर्मनी। एक साधारण सा प्रोफेसर जिसका नाम था एडम विसॉप्ट, उसने कुछ लोगों को सीक्रेटली इकट्ठा किया। कोई बड़ी आर्मी नहीं, कोई वेपन्स नहीं, बस आइडियाज़। लेकिन ये आइडियाज़ उस समय के लिए इतने खतरनाक थे क्योंकि उस समय यूरोप में चर्च और मोनार्ची का राज था और विसॉप्ट चाहता था कि सोसाइटी लॉजिक और रीजन से चले, ना कि बिल्ड फेथ से। इसी सोच के साथ उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, इल्यूमिनाटी। शुरुआत में ये ग्रुप छोटा था, लेकिन इसकी वर्किंग मेथड बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। हर मेंबर को एक कोड नेम दिया जाता था। खुद विसॉप्ट का नाम था स्पार्टैकस। कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होता था और हायरार्की इतनी स्ट्रांग थी कि हर मेंबर को अपने ऊपर वाले का कंट्रोल मानना पड़ता था। धीरे धीरे ये सोसाइटी एक्सपैंड होने लगी और कुछ सालों में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में इसके मेंबर्स बन गए। ये लोग डायरेक्टली पावर में नहीं थे, लेकिन इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स, हर जगह साइलेंटली घुसपैठ हो रही थी। लेकिन जितनी तेज़ी से ये ग्रुप बढ़ा, उतनी ही तेज़ी से सस्पिशियस भी बढ़ा। बेवेरियन गवर्नमेंट को लगा कि ये सोसाइटी मोनार्की के खिलाफ रेबेलियन प्लान कर रही है और फिर 1785 में इल्यूमिनाटी को ऑफिशियल बैन कर दिया गया। इसके डॉक्यूमेंट सीज कर लिए गए, मेंबर्स को अरेस्ट या एक्साइल कर दिया गया और ऑफिशियली ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि इल्यूमिनाटी खत्म हो गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी कहती है कि ये सिर्फ सरफेस से गायब हुआ है और असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप में कई बड़े चेंजेस हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां मोनार्की गिर गई और कई लोगों ने इक्वलिटी और फ्रीडम की बात की। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानती हैं कि ये सब इल्यूमिनाटी के आइडियाज़ का ही रिजल्ट था। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन पैटर्न देखने वाले लोग इसे कोइंसिडेंस नहीं मानते। फिर आता है 19वीं और 20वीं सदी का दौर, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स और ग्लोबल पावर शिफ्ट होते हैं। हर बड़े इवेंट के पीछे कुछ लोग इल्यूमिनाटी का नाम जोड़ते हैं। कहते हैं कि ये एक इनविजिबल हैंड है जो हिस्ट्री को कंट्रोल करता है, लेकिन सच और स्पेकुलेशन के बीच की लाइन यहाँ बहुत थिन हो जाती है। मॉडर्न टाइम में इल्यूमिनाटी एक कल्चरल फिनोमिना बनकर रह चुका है। इंटरनेट, म्यूजिक, मूवीज, हर जगह इसका रेफरेंस मिलता है। खासकर सेलिब्रिटीज के साथ इसका कनेक्शन सामने आता है, जैसे जेजी, बियोंसे और कैनिया वेस्ट। इन लोगों के हैंड गेस्चर, म्यूजिक, वीडियोस और सिंबल्स को देखकर लोग दावा करते हैं कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ठीक ऐसे ही इंटरनेट पर ऐसी कई सैकड़ों कहानियां मिलती हैं जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को अपने सपनों में देखा। उदाहरण के लिए 2021 में रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक एनोनिमस यूजर जो खुद को लंदन का रेसिडेंट बताता है, उसने लिखा कि उसने बार बार एक ही सपना देखा, एक बड़ा सा डार्क हॉल जहां चारों तरफ काले कपड़े पहने लोग और बीच में एक ग्लोइंग सिंबल, एक आंख जो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसने लिखा कि जब वो जागा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सपना नहीं था, बल्कि किसी ने उसे ये सब दिखाया था। इसी तरह इंडिया में भी कुछ यूट्यूब वीडियोस और कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए। एक यूजर जिसने खुद को दिल्ली का बताया, उसने क्लेम किया कि उसे बार बार ऐसा सपना आता है जिसमें उसे सीक्रेट मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां उसे कोई ओथ दिलाई जाती है। हालांकि उसने कभी ये कंफर्म नहीं किया कि ये सच था या उसका सिर्फ इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी स्टोरीज में कुछ पैटर्न कॉमन दिखाई देते हैं। डार्क रूम, मास्क लगाए हुए लोग, एक सेंट्रल सिंबल यानी आइज या पिरामिड,
और एक फीलिंग कि कोई देख रहा है। साइंस कहता है कि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे एक हिडन कनेक्शन की तरह देखती हैं और यहीं से इल्यूमिनाटी का मिस्ट्री और ज़्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन रियलिटी में इन क्लेम्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन है जो ऑडियंस अपने हिसाब से बनाती हैं। इल्यूमिनाटी का सबसे फेमस सिंबल है ऑल सीइंग आइज, एक आंख जो पिरामिड के ऊपर बनी है। लोग इसे कंट्रोल और सर्विलांस का सिंबल मानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिंबल यूएस डॉलर बिल पर भी मौजूद है, जिसने कॉन्स्पिरेसी को और ज़्यादा फ्यूल दे दिया। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना है कि इसका रिलेशन एलाइटमेंट और डिवाइन वॉचफुलनेस से है, न कि किसी सीक्रेट सोसाइटी से। फिर भी सवाल खत्म नहीं होते, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है और जब पावर, मनी और सीक्रेसी एक साथ मिलते हैं तो कॉन्स्पिरेसी अपने आप बन जाती है। आज के टाइम में इल्यूमिनाटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच खड़ा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह मिथ मानते हैं तो कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे पावरफुल हिडन ऑर्गेनाइजेशन। इल्यूमिनाटी को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे आज भी एक्टिव, दुनिया चलाने वाली सीक्रेट पावर मान लेते हैं, जबकि रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। सबसे पहले जिस इल्यूमिनाटी की बात की जाती है वो 1776 में बना एक रियल ग्रुप था, लेकिन 1785 में इसे बैन कर दिया गया और उसके बाद इसके अस्तित्व का कोई ठोस वेरीफाइड एविडेंस मौजूद नहीं है। फिर भी लोग मानते हैं कि ये आज भी सोसाइटी ऑपरेट कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ सेलिब्रिटीज को लेकर आता है, जहां जेजी, बियोंसे और यो हनी सिंह जैसे नामों को इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया जाता है, सिर्फ उनके गेस्चर, सॉन्ग या विजुअल के आधार पर, जबकि इनमें से किसी ने भी ऑफिशियली ऐसा कोई क्लेम कभी किया ही नहीं। तीसरी गलतफहमी सिंबल को लेकर है, खासकर ऑल सीइंग आइज या पिरामिड, जिन्हें लोग सीधे इल्यूमिनाटी का सिंबल मान लेते हैं, जबकि ये चिन्ह उससे कहीं पुराने और अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और फिलॉसफीज में पहले से इस्तेमाल होते हैं। चौथी मिथ ये है कि दुनिया को कोई एक सीक्रेट ग्रुप कंट्रोल करता है, जबकि असलियत ये है कि पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बटी होती है, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, पॉलिटिक्स, और ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, ना कि एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन। पांचवी बात उन सपनों और पर्सनल एक्सपीरियंस की है जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को महसूस किया या देखा है, लेकिन फिलॉसफी के अनुसार ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, फियर्स और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है, ना कि किसी रियल कॉन्टेक्ट का। और आखिरी सबसे गहरी मिथ ये है कि हर बड़ी घटना के पीछे कोई हिडन एजेंडा या सीक्रेट सोसाइटी जरूर होती है, जबकि कई बार घटनाएं उतनी ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जितनी वो दिखती हैं। और शायद यही सच्चाई इल्यूमिनाटी के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करती है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे इंसान ने खुद बनाया, खुद फैलाया और अब उसी में सच ढूंढ रहा है।